किसान भाइयों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे, वैसी फसल की बात करेंगे जो आपको 40 से 45 दिन में इनकम देना शुरू कर देगा। किसान भाइयों, जो बहुत ही कम लागत में और अच्छा बेनिफिट देने वाला, इतना ही नहीं बल्कि पर डे इनकम देने वाला सब्जी की हम बात करेंगे। यदि आप सब्जी की खेती कर रहे हैं या सब्जी की खेती करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। किसान भाइयों, इस वीडियो में उस फसल की जो फसल आपको लखपति बनाने वाला है, कर्ज मुक्त करने वाला है, वो सब्जी की हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, इसमें हम बताएंगे समय, टेम्परेचर, खेत की पीएच वैल्यू, खेत की तैयारी तथा खेत में डालने वाले बेसल डोज। साथ ही साथ हम बताएंगे हाइब्रिड बीज की कुछ खास वैरायटियाँ, प्रति एकड़ बीज दर, पौधा से पौधा की दूरी तथा बेड से बेड की दूरी। और किसान भाइयों, मुख्य बात बता दूं, जो किसान भाइयों का थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उनका फसल काफ़ी नुकसान में चला जाता है और किसान भाइयों का बहुत भारी क्षति हो जाता है। तो यहाँ हम बताएंगे बीज उपचार के विषय में कि बीज उपचार हम कैसे करें, और बताएंगे निराई गुड़ाई, सिंचाई तथा समय अवधि। तो किसान भाइयों, इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहें, बीच से स्किप बिल्कुल ना करें। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका दोस्त एंड होस्ट शशि कुमार, और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। तो चलिए देर न करते हुए विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं समय की। तो किसान भाइयों, मुख्यतः भिंडी की फसल, जो आज हम भिंडी की फसल पे बात करने जा रहे हैं, भिंडी की फसल 15 जनवरी से लेकर के लास्ट फरवरी तक लगाया जाता है। अभी 19 तारीख को यह वीडियो आपको हम दे रहे हैं, आपको परोस रहे हैं। तो किसान भाइयों, यह वीडियो आपको हम 19 तारीख को परोस रहे हैं। इस समय पे यदि आप भिंडी लगाते हैं तो आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बेनिफिट होने वाला है कि टेम्परेचर उस फसल के अनुकूल हो चुका है। तो आप अभी यदि बीज लगाते हैं, भिंडी की बुवाई करते हैं, तो जर्मिनेशन बहुत ही जल्द होगा तथा पौधे की बढ़वार अच्छी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं किसान भाइयों टेम्परेचर की। तो भिंडी के लिए अनुकूल टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। और मिट्टी की पीएच वैल्यू की बात करें तो 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, यदि आप भिंडी बोना चाह रहे हैं, भिंडी लगाने की बात सोच रहे हैं, तो खेत की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से करना होगा। खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरह से जुताई करवाएं। इसमें मस्ट पॉइंट जो है यह है, खेत की हम जुताई करवाते क्यों हैं, सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे। खेत की जुताई किसान भाइयों हम इसलिए करवाते हैं कि खेत में जो इससे पहले फसल लगा हुआ था उसका जो अवशेष बच जाते हैं, उसका जो फसल में नुकसान करने वाला कीटाणु बच जाते हैं, बैक्टीरिया बच जाते हैं, उसको मारने के लिए हम करते हैं। तो खेत की जुताई इस तरह से करवाएं, एक बार जुताई करवाएं, उसको धूप लगावें, फिर जुताई करवाएं, धूप लगावें, ताकि उसका जो बैक्टीरिया है धीरे धीरे मर जाए। और अंतिम जुताई से पहले कुछ बेसल डोज डालना है, जो हम प्रति एकड़ के हिसाब से बात करेंगे। तो किसान भाइयों, जो उसमें बेसल डोज डालना है, सड़ी हुई गोबर 3 से 4 टाली प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में छिड़काव कर लें या बिखेर लें। अब उसमें कुछ रासायनिक खाद, डीएपी 1 बोरी डाल दें, यूरिया 25 से 30 kg, म्यूरेट ऑफ पोटास 30 kg,
इन सबको मिला करके और साथ में जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो फसल को काफ़ी लाभ पहुंचाता है वो है कार टॉप, यानी जिसे आप रिजेंट भी बोलते हैं। तो ये 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से मिला लें और पूरे खेत में छिड़काव करने के बाद अंतिम जुताई करवा लें और खेत को समतल बना लें। अब आप खेत को पूरी तरह से स्वस्थ कर चुके हैं। अब रही बारी बीज की चुनाव की। तो किसान भाइयों, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से बीज की चुनाव कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो आप पहले से लगाते आ रहे होंगे या पहले से किसान भाई लगाते आ रहे होंगे, उनसे सलाह ले करके भी आप लगा सकते हैं। वैसे जो मैं लगाता हूँ, जिसका मैं उत्पादन देख चुका हूँ, 2 वैरायटी मैं बता रहा हूँ। अडवांटा का राधिका गोल्डन सीड्स जो बहुत ही शानदार वैरायटी है, उत्पादन बहुत लंबी अवधि तक देती है। लगभग इसका समय अवधि 4 से 5 महीने तक होता है। किसान भाइयों, इसका फल की अगर हम बात करें तो फल लगभग 7 से 8 इंच लंबा होता है और मोटाई मध्यम आकार की होती है। इसका रंग गहरा हरा होता है तथा मार्केट डिमांड बहुत ही ज़बरदस्त होता है। दूसरी वैरायटी की हम बात करें, अडवांटा का नव्या, इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। ये भी शानदार वैरायटी है और लंबे अवधि तक उत्पादन देने वाला फसल है। भिंडी की फसल वैसी फसल है जो एक दिन बीज करके आप तुड़ाई कर सकते हैं। तो ये रही वैरायटी। अब हम बात करेंगे 1 एकड़ में बीज कितना लगेगा। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ में लगभग 1.5 kg बीज लगेगा। अब गर्मी के लिए आप भिंडी का फसल लगाने जा रहे हैं तो गर्मी में कुछ जैसे बरसात की अपेक्षा नज़दीक लगाया जाता है, क्योंकि बरसात में पौधा की बढ़वार तथा फैलाव अधिक होता है, गर्मी में कम होता है। इस वजह से बीज दर अधिक लगेगा। अब हम बात करें किसान भाइयों, पौधा से पौधा की दूरी क्या होना चाहिए और बेड से बेड की दूरी। तो आप एक बेड से दूसरी बेड की दूरी यानी लाइन से लाइन की दूरी 2.5 फीट रखें और पौधा से पौधा की दूरी 10 इंच रखें। बीज लगाने से पहले बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम या कोई भी फंगिसाइड, अच्छी फंगिसाइड ले लें और 4 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उसको उपचारित कर लें। इस प्रकार से आप उपचारित करने के बाद ही बेड में बीज की बुआई करें। उसके बाद सिंचाई की बात आती है किसान भाइयों। तो जब आप पहले पलेवा वगैरह करके बीज की बुआई किए हैं तो खेत में नमी है, उसी नमी के साथ आपका बीज का अंकुरण हो जाएगा। जब आपका जैसे जैसे बढ़वार होने लगेगा और खेत में नमी जब सूखने लगे, उस कंडीशन में आप खेत के हिसाब से सिंचाई करें और अधिक सिंचाई कभी ना करें। मतलब आपका जो बेड है, आधे बेड ही पानी लगाएं ताकि पानी खींच करके पूरा ऊपर तक यानी बीज तक पहुंच जाए। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि पूरी पानी डुबा देते हैं, जिसकी वजह से बीज सड़ जाता है और अंकुरण अच्छा नहीं हो पाता है, काफ़ी बीज खराब हो जाते हैं। तो ऐसा गलती कभी ना करें। किसान भाइयों, अब रही बात निराई गुड़ाई की, यानी खरपतवार कैसे निकालें। तो खरपतवार निकालने के लिए किसान भाइयों, वैसे आप कोशिश करें हो सके तो हाथ से ही निकलवाएं। यदि आप हाथ से निकलवाने में असमर्थ हैं तो 1 लीटर पेंडामेथिलिन 100 से 150 लीटर पानी में मिला करके बीज बुआई के बाद खेत में छिड़काव कर दें, जिससे आपके खेत में खरपतवार नहीं निकलेंगे। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप बीज की बुआई करें। अब इसमें कुछ समस्या आती है कीट व रोगों की, जैसे थ्रिप्स, इल्ली, फल सड़न, तमाम तरह की समस्याएं आती है। इसके लिए जल्द ही आपको पूरे उपचार सहित और बीमारी सहित एक नई वीडियो परोसेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।